अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है उस पर काफ़ी मेंबर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें ये बताएं कि जो लोग न्यू आते हैं इस मार्केट में वो इस मार्केट में किस तरह से सर्वाइव करें, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। सो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है, कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। मसला जो सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे मार्केट में, जो लोग न्यू आते हैं वो ये आता है कि वो दो तरह की गलतियाँ करते हैं। पहली वो गलती ये करते हैं कि वो जब मार्केट में आते हैं वो उनका कोई भी पसंद की कंपनी होती है, या ब्रोकर ने कह दिया होता है, किसी दोस्त ने कह दिया होता है, या उन्होंने कहीं न्यूज़ में सुन लिया होता है, कोई भी रीज़न होती है, वो एक स्टॉक को ख़रीद लेते हैं। अब उसमें दो गलतियाँ कौन सी होती हैं? एक गलती तो ये होती है कि वो या तो ऑल इन जाते हैं, मतलब अगर वो स्टॉक 100 रुपये का है और उनके पास 1 मिलियन पड़ा है तो उन्होंने सारा पैसा उसी पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा तो हम इसे बेच देंगे, और बहुत सी बार ऐसे होता है वो नहीं जाता, या अगर वो एक बार चला जाता है तो दूसरी बार नहीं जाता। ठीक है, और वो ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वो लोग ऑल इन नहीं जाते, लेकिन जब वो डिप्स ले रहा होता है, वो गिर रहा होता है, वो साथ साथ उसको जमा कर रहे होते हैं, एवरेज डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें वो कहाँ फंसते हैं? उसमें वो यहाँ फंसते हैं कि वो जब उस स्टॉक को एवरेज डाउन कर रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टॉक 100 रुपये का था, उन्होंने 100 पे उसको 2 लाख रुपए का खरीद लिया। अब जब वो 5 रुपये गिरा तो उन्होंने 2 लाख का और ख़रीद लिया, और वो करते करते एक टाइम आता है उनका सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है स्टॉक में, लेकिन वो स्टॉक फिर भी गिरना बंद नहीं करता, और फिर वो परेशान होते हैं, यार अब हम इसको कैसे एवरेज करें। ठीक है, सो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक स्ट्रेटजी लाई हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं बिल्कुल जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं इस मार्केट में, इस मार्केट में होते हैं, उनको मैं ये स्ट्रेटजी देता हूँ। ये मेरी ज़ीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अब इसमें चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको सीखने को क्या मिलता है। पहली बात, इसमें जो है आपने तीन चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहली चीज़ आपका होता है टाइम फ्रेम, सेकंड होता है सपोर्ट जोन, और तीसरा होता है कि आपने उसे एक्यूमुलेट करना होता है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप पे। पहला स्टेप ये होता है कि आपने देखना होता है कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। देखें, एक चीज़ होती है इंट्राडे। आपने देखा होगा कि मैं इंट्राडे करता हूँ और मैं बहुत इसको पसंद करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी इंट्राडे करवा रहा होता हूँ। और मेरे हमेशा जो चार्ट्स होते हैं वो 15 मिनट या 1 घंटे के होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि 15 मिनट से 1 घंटे में आप डेली की या 1 से 2 दिन में मैक्सिमम आपका वो ट्रेड निकल जाती है, इसलिए उसको इंट्राडे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होती है स्ट्रेटजी, वो होती है स्विंग ट्रेड होती है। स्विंग ट्रेड में क्या होता है? स्विंग ट्रेड में ये होता है कि आप एक स्टॉक को 4 आवर या डेली पे एनालिसिस का करते हैं, और वो आपकी जो ट्रेड होती है वो बहुत भी हो तो 2 या 3 महीने या 1 महीना या कुछ वीक्स इस तरह से चल जाती है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड होता है वो होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हम उस स्टॉक को डेली से वीकली के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं उसका, और वो स्टॉक हमारा जो हमारे रेट्स होते हैं या जो हमारे टारगेट्स होते हैं उनको मीट करने में 6 महीने से 1 साल ले लेता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होती है वो होती है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में जो भी स्टॉक हमारे पास होता है वो वीकली से मंथली पे हमने उसको एनालिसिस करना होता है, लाइक वीकली से मंथली का जो भी टाइम फ्रेम आपका चार्ट पे होता है। उसके बाद आपका वो जो टारगेट होता है वो 1 साल से लेके 10 साल और 20 साल तक आपके टारगेट्स को मीट करता है जाके। इसके बाद जो आज स्ट्रेटजी मैंने आपको बतानी है उसमें ये होता है, जो मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो लोग इस मार्केट में बिल्कुल न्यू आते हैं, आप लोगों ने अपनी जो आपका स्टेप 2 है उसमें आपने ये करना है कि जब आपने कोई भी चार्ट अपना कंपनी का खोलना है, आपने उसमें अपना जो चार्ट है वो 4 आवर का खोलना है। ठीक है, 4 घंटे का जो चार्ट है आपने वो खोलना है, आपने कोई और नहीं खोलना, ना 15 मिनट, ना 1 घंटा, ना डेली, ना वीकली, आपने सिर्फ 4 आवर चार्ट को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपका स्टेप 3 होता है, आपने एक्यूमुलेट करना होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको इसके बाद देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये होता है कि आपने उस स्टॉक को, फॉर एग्जांपल अगर आपने चार्ट खोला है फौजी फर्टिलाइज़र का। ठीक है, अब फौजी फर्टिलाइज़र आपको नज़र आ रहा है कि यार फॉर एग्जांपल कि वो 100 रुपये पे है। ठीक है, अब आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया। ठीक है, वो 100 पे पड़ा है और आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है। अब आपने क्या किया? आपने अपने पैसे को 25% के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे लाख पड़ा है तो 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, चार आपने 25,000 के बना दिए अलग अलग। ठीक है, पोर्शन। अब क्या किया आपने? आपने देखा यार एफएफसी तो 100 पे बैठा है, आपने 100 पे 25% उठा लिया। उसके बाद उसकी नेक्स्ट सपोर्ट अगर बनती है फॉर एग्जांपल 80 की, तो 80 पे आपने 25% ले लिया।
थर्ड उसकी सपोर्ट अगर 50 बनती है तो आपने 25% वहाँ ले लिया, और फोर्थ उसकी सपोर्ट अगर 25 बनती है तो 25% वहाँ ले लिया। ठीक है, आपने इस तरह से उसको जमा करना होता है। उसमें यह होता है कि आपकी जो एवरेज डाउन होती है वैल्यू, वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि 100% आप FFC जो है वो 100 रुपये पर ख़रीद लें, ठीक है, 1 लाख रुपए का। या दूसरा जो गंदा तरीका है, वो जो बहुत से न्यू लोग करते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि आप 100 पे आपने ले लिया 25%, 95 पे आया आपने ले लिया 25%, 90 पे आया 25% ले लिया, और 85 पे आया 25% ले लिया, आप तो फंस गए। अब अगर वो जो अपनी रियल सपोर्ट्स को आकर टेस्ट करेगा और आपको वो 25 रुपये पे नज़र आ रहा होगा तो आप फंस गए। फिर आप उस वक्त कहेंगे यार काश मैं उस वक्त ना इतना खरीदता, मेरी एवरेज जो है वो नीचे आ जाती। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है मैं आपको आगे चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो जाए। ये हमारे पास पहली एग्जांपल है एफर्ट की। ठीक है, एफर्ट में आप देखें कि मैंने इसकी 4 सपोर्ट्स ड्रॉ की हैं। मैंने 4 और चार्ट ओपन किया, उसके बाद मैंने इसकी 4 सपोर्ट्स ड्रॉ कर ली। ठीक है, अगर आपने को सपोर्ट ड्रॉ करनी नहीं आती तो मैंने जिसकी पिछली वीडियो थी, हमारा जो वॉल्यूम 1 था, उसमें मैंने सपोर्ट ड्रॉ करना सिखाया था, आप उससे देख सकते हैं। इसमें आपने क्या किया, पहली सपोर्ट आपने ड्रॉ की 215 पे, 222 पे भी इनिशियली ट्रेड हो रहा है। ठीक है, मतलब यही है कि अगर आपने लेना भी हो तो आप इस 215 से 220, 222 के इस जोन में आप खरीद सकते हैं 25%। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का 25%, या उतना पैसा जितना आप एफर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का हो लेकिन आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो एफर्ट में। सो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक में, उसका 25% आपने इस जोन में ले लिया। ठीक है, आप आए और आपने 215 से 220-22 के जोन में आपने स्टॉक खरीद लिया। इसके बाद उसने डिप ली, उसने अपना पहला जो सपोर्ट थी 215 की वो तोड़ी, कोई मसला नहीं, आपके पास तो 75% पैसा पड़ा हुआ है ना। वो नीचे आया 200 पे आया, आपने 25% और उठा लिया। उसके बाद वो नीचे आया 185 पे, आपने 200 और उठा लिया, आपने 25% और उठा लिया। उसके बाद वो 173 पे आया, आपने 25% और उठा लिया। अब आप कहेंगे कि यार ये तो इससे भी नीचे जा सकता है। अगर मैं आपको टेक्निकल्स की बुनियाद पे बात करूं या कंपनी फंडामेंटल्स की बुनियाद पे बात करूं तो ऐसा इतना आसान नहीं है एफर्ट के लिए कि ये इसको तोड़ के जाके 170 रुपये कहीं ट्रेड होना शुरू हो जाए। जब तक कोई बहुत बड़ी जो है ना गलत खबर या कुछ ऐसा ना फंडामेंटल में मसला आए, जो आपके इतनी बेहतरीन कंपनीज़ होती हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं, वो इतने आसानी से आपको इतना रुलते हुए नज़र नहीं आते। उनका बहुत एक तगड़ा बायर बैठा होता है जो उनको ख़रीदने के लिए हर वक्त तैयार बैठा होता है। सो ये स्टॉक ऐसे नहीं हो सकता कि कल को आपकी आँख खोले पता लगे जी एफर्ट तो गिरते गिरते 20 रुपये पर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फंडामेंटल्स भी कोई चीज़ होते हैं। सो अब ये बात हम सबको पता है कि यार ये 173 पे तो इतनी आसानी से नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत हुआ तो ये 200 को आके टेस्ट कर लेगा। अब हुआ क्या, आपने 215 पे लिया था, 200 पे लिया, मैं कहता हूँ बहुत अन्नी मच गई, बहुत ही कम डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड नहीं दिया, कोई और मसला आ गया, 185 आ गया, आपने 185 पे ले लिया। अब क्या हुआ, ये 173 पे नहीं गया, आपका जो 25% पैसा था वो इन्वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब उसने यहाँ से रिवर्स किया 185 से, तो आपके पास 75% तो पड़ा हुआ था ना। उससे क्या हुआ कि जब उसने यहाँ से रिवर्स किया तो आपका जो पैसा 75% के हिसाब से पड़ा हुआ था, उसकी एवरेज 220 222 नहीं बन रही थी। जब आपने उसको 185 तक उसको एवरेज डाउन कर लिया था तो उसकी एवरेज भी उस हिसाब से नीचे आई। ठीक है, और आपके पास अभी भी पैसा पड़ा हुआ है इसको एवरेज करने का। और जब ये ऊपर गया और इसने वापस जाके 220 222 टेस्ट किया, तो जिस जगह पे आपने अगर 100% अपना पैसा लगाया होता और इस वक्त जाके आप इक्वल पे आके खड़े होते, जब ये वापस आता 222 पे, आपने एवरेज डाउन तरीके से किया और उसको इतना नीचे ले आए कि जब वो वापस 222 पे गया तो आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। ठीक है, ये तरीका होता है। अब एक्स्ट्रा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एफएफसी की। एफएफसी में क्या है, आपने 383 पे उठा लिया, ठीक है, 25%। इसके बाद नेक्स्ट आपने उठा लिया 360 पे। उसके बाद नेक्स्ट आपने अब इसमें क्या तरीका हुआ, इसमें यह हुआ कि आपने जब 360 पे उठाया, उसके बाद वो 360 से नीचे गया ही नहीं। जिस तरह आप ये देखें कि मैं आपको जहाँ पे मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा कर्सर, आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पे 360 के पास ये आया और यहाँ से ये नीचे गया ही नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपने 383 पे लिया 25%, उसके बाद वो गया 360 पे, आपने यहाँ पे ले लिया 25%। अब आपके पास 50% पड़ा हुआ था 336 और 296 या 300 के लिए। ठीक है, लेकिन वो साहब तो गए ही नहीं 360 से नीचे, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी तो एवरेज 360 पे ख़रीदने से डाउन आ गई थी ना, और आपके पास तो 50% ऑलरेडी पड़ा हुआ है और 50% का पैसा पड़ा हुआ है, तो आप तो रिलैक्स हैं। आपको तो है भाई नीचे जाता है तो जाए, मेरे पास 50% पड़ा है, मैं तो और उठा लूँगा। और अगर ऊपर यहाँ से गया तो मेरे पास तो 50% वैसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं तो खुश हूँ। और एवरेज भी मेरी नीचे की है, क्योंकि जाहिर बात है आपने 360 पे लिया है, 380 पे लिया है, तो आपकी तो एवरेज डाउन इससे नीचे ही आएगी ना।
अब आपकी एवरेज 383 तो नहीं आएगी, आपकी तो एवरेज नीचे आएगी। तो जब इसने दोबारा जाके 383 को टेस्ट किया, तो अगर आप उस पॉलिसी पे चलते हैं जिस पे नॉर्मल लोग चलते हैं कि जी 100% पैसा डाल दिया 383 पे, तो वो उनका तो उस टाइम तक जाके ब्रेक इवन आएगा, उनका तो उस वक्त तक लॉस कवर होगा। लेकिन आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की होगी तो आप इस वक्त प्रॉफिट में बैठे होंगे, और अगर ये इससे मजीद ऊपर जाता है तो आप मजीद प्रॉफिट्स में होंगे। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चार्ट हमारे पास है मिज़ान बैंक का। मिज़ान बैंक को देख लें कि इसमें क्या है कि 241 की आपके पास एक सपोर्ट है, 231 की एक सपोर्ट है, 223 की एक सपोर्ट है और 212 की एक सपोर्ट मौजूद है। अब इसमें भी ऐसा ही है कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे आया, इसने 240 तोड़ा, 230 तोड़ा, 223 तोड़ा, इवन उसके बाद मज़ीद नीचे आया और उसने आके 212 से सपोर्ट ली, और ये हमेशा यहीं से सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं कि पहले भी इसने आके 212 से सपोर्ट ली, ऊपर गया, उसके बाद दोबारा ये 212 के पास आया, इसने सपोर्ट को टेस्ट किया और मज़ीद ऊपर चला गया। अब यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिज़ान बैंक एक दिन आपकी आंखों में पता लगा जी 5 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये इनकी मेजर सपोर्ट्स होती हैं, 4 और पे आपको मेजर सपोर्ट्स मिल जाती हैं जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाती। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जिनका मार्केट में एक नाम होता है, जो डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री होती है, जिनके फंडामेंटल्स तगड़े होते हैं, वो ऐसे रुलते हुए नज़र नहीं आते। अगर उनमें डिप आती भी है तो वो रिकवर कर जाते हैं। सर मिज़ान आपके सामने है कि ये 212 पे इसने टेस्ट किया और ये वापस रिकवर कर गया। सो अगर आपने 240 पे सारा ले लिया होता तो आप फंस गए थे ना, अब तो जाके आपका रेट आया होता। लेकिन अगर आपने 240, 230, 220, 212 पे इसको 25-25 करके 100% एवरेज किया होता, तो आपकी एवरेज तो यहाँ कहीं पर घूम रही होती ना, और आपके पास 100% इन्वेस्टमेंट होते, आपके इन्वेस्टेड होते इसमें। और जब यहाँ से ये ऊपर जाता तो आप सोचो 240 पे जब ये दोबारा जाता आपको कितने अमेजिंग गेंस मिलते। इसके बाद पोल है। अब पोल में भी यही है कि पोल ने हमें 2-3 बार आके इसने ऑलमोस्ट 550 को टेस्ट किया है। ठीक है। अब इसमें भी यही था कि अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल आपने अभी आप नए नए आए हैं और आपने इसको 645 पे थोड़ा सा ख़रीदा और मार्केट गिरी, ये नीचे गया, इसने 613 को टेस्ट किया, आपने यहाँ पे 25% ख़रीद लिया। ठीक है। तो आप ये देखें कि ये वापस उसी जगह पे चला गया ना जहाँ पे आपने पहली बार से ख़रीदा था। तो अगर तो आपने 100% यहाँ पे ख़रीदा होता 645 पे, तो अभी तक आपका लॉस कवर हुआ होता। लेकिन आप क्योंकि 645 पे आपने 25% ख़रीदा और उतना ही आपने 613 पे ख़रीदा, तो आपकी एवरेज नीचे आ गई। अब जब 645 पे ये आया तो आप प्रॉफिट में हैं। एक तो आप इसमें से निकल भी सकते हैं इस वक्त, वरना अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो आपके पास 50% पैसा तो फिर भी पड़ा है ना नीचे ख़रीदने के लिए। ऊपर जाता है तो ऊपर आप होल्ड करें, बेशक कोई मसला नहीं, आपको अच्छे गेंस मिल जाएंगे। ऊपर जो भी रेजिस्टेंस हो उनके लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद है माड़ी। अब माड़ी का बहुत लोग परेशान थे, गिर रहा है क्या करें, गिर रहा है क्या करें। मैं कहता था यार इसको जो है सपोर्ट्स पे, इसकी मेरे सपोर्ट पे आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक बुरा नहीं है, टेंशन ना लें, ये फंडामेंटली तगड़ी कंपनी है, ऐसा मसला नहीं है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे गेंस देगी, इसकी प्रोजेक्शंस बहुत अच्छी बन रही है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो देखें, अगर आपने माड़ी को इसी तरह जमा किया होता कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपने 720 से पकड़ लिया, ठीक है, और आपने उसे 900 पे नहीं बेचा, वो नीचे आया, वापस 720 को टेस्ट किया और आपने तो 25% लिया हुआ था ना, नीचे गया आप जाने देते। 600 पे उसकी सपोर्ट बन रही थी, 600 पे खरीद लेते 25%। फिर वो नीचे गया 500 पे, 500 पे खरीदते हैं 25%। अब आप देखें वो 400 पे नहीं गया ना, उसने 500 को ही अपनी सपोर्ट कंसीडर किया, मेजर सपोर्ट, वहीं से उसने रिवर्सल ले लिया। तो 400 के लिए 25% पैसा तो आपका वैसे भी पड़ा हुआ था, ठीक है, वो आपका नहीं खर्च हुआ, लेकिन वो मजीद ऊपर चला गया। अब क्या हुआ कि जिस बंदे ने 720 पे 100% खरीदा था वो तो फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन जिस बंदे ने इसको 500 तक एवरेज किया है वो ऑलमोस्ट अपनी एवरेज प्राइस के करीब करीब तो पहुंच गया ना, ठीक है, उसके पास निकलने की अपॉर्चुनिटी तो है। या फिर अगर ये जाता है वापस 720 के पास तो वो तो प्रॉफिट में आ जाएगा ना, और बल्कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि उसने 75% इन्वेस्ट किया हुआ है माड़ी में। सबसे पहले आपने चार्ट खोलना है, उसमें कंपनी आपने चूज़ करनी है, उसको आपने फॉर ऑवर पे करना है, उसकी आपने मेजर सपोर्ट्स लगानी है, एंड देन आपने 25% की बेसिस पे उसकी 4 सपोर्ट्स लगा कर उसको एवरेज डाउन करना है। उसमें यह होता है कि वो स्टॉक कभी भी अपनी लास्ट सपोर्ट पे, बहुत कम होता है कि अपनी लास्ट सपोर्ट जो होती है उसको जाकर टेस्ट करे। जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, उनका बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी फॉर और या डेली पे जाके अपनी आखिरी सपोर्ट्स को, जो मेजर सपोर्ट्स हैं, उनको टेस्ट करें, क्योंकि उनका जो है एक बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, उनकी डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी होती है, फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको वहाँ तक उनके बायर जाने ही नहीं देते। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता किसी दिन आपको पता लगे जी माड़ी जो है वो तो 80 रुपये पे फिर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सर एक हकीकत बात है।
सो ये जब तक कोई ऐसी कोई बहुत अनोखी बात ना हो जाए, ये ऐसे नहीं हो सकता। इवन मैंने कितनी बार ऐसे देखा है कि कुछ कंपनीज ऐसी उनका बड़ी अनोखी काम भी हो जाती हैं, स्टिल वो उन रेट्स पे नहीं जाती जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ ऐसी है जो 1000 रुपये की है तो वो आपको जी 20 या 30 रुपये में मिलती हुई नज़र आए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक आपको टेम्प्रेरी डिप्स मिलती हैं, टेम्प्रेरी उसमें जो है आपको डाउन ट्रेंड नज़र आता है, लेकिन इवेंचुअली वो इंप्रूव कर जाती है, क्योंकि वो कंपनी की जो हिस्ट्री है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसके डिविडेंड हिस्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उनके बायर्स जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी कंपनी को लेके कि वो उसको हर रेट पे, हर सपोर्ट पे ख़रीदने को तैयार बैठे होते हैं। सो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप न्यू हैं इस मार्केट में तो आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो मेरी ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी है ये आपके काम आएगी और आप मार्केट में बिना लॉस किए प्रॉफिट्स कमाएंगे। और जब एक बार आप इस मार्केट में अच्छे प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें, अपना कैपिटल आप कोशिश करें बाहर कर लें और अपने प्रॉफिट्स में छोड़ दें, देन आप इंट्राडे पे आएँ और फिर आप इंट्राडे करें। उससे ये होगा कि आपका एक मोराल जो है वो हाई रहेगा, और अगर आप लोग को लॉसेस भी होंगे तो आपको ये पता होगा यार मेरे कौन से पैसे हैं, ये तो मार्केट के पैसे हैं ना, मैंने अपना कैपिटल तो बाहर निकाल लिया है। सो उसमें फिर ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो इंप्रूव होगा साथ साथ, और आप लर्निंग की तरफ भी आएंगे और आप अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।